नंबर सिस्टम अर्थमेटिक और एडवांस। नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा हम लोग का क्लास। हेडिंग डाल देना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम चलेगा और नंबर सिस्टम में हम लोग का नंबर चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। एक होता है नंबर और एक होता है डिजिट। नंबर और डिजिट समझ में आता है ना। डिजिट होता है 0 से लेकर के 9 तक। डिजिट, डिजिट का मतलब अंक, और कोई भी डिजिट होता है वो 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। जैसे अल्फ़ाबेट ए से जेड तक 26 लेटर है ना, और साही नंबर्स लिखने के लिए डिजिट का उपयोग होता है। और डिजिट कहाँ से होता है? 0 से 9 तक जिनका डिजिट लिखने आ जाएगा वो कोई भी नंबर लिख दीजिएगा। जैसे ए से जेड तक जिनका लेटर लिखने आता है तो कोई भी वर्ड सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा ही 0 से 9 तक एक डिजिट है। और एक होता है नंबर, तो डिजिट से ही क्या बनता है? नंबर बनता है। जैसे आपको लिख दिया जाए कि ये जो 2 और 3 लिखे ये डिजिट है कि नंबर है? 23 डिजिट है कि नंबर है सर? नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। 23 एक नंबर है, डिजिट नहीं है। 23 क्या है? एक। अच्छा, आपको कह दिए कि 9, आप बताइए कि डिजिट है कि नंबर है? हम कहेंगे कि 9 डिजिट भी है और 9 नंबर भी है, जो एक अंक का संख्या है। कितने अंक की संख्या? ये 1 डिजिट का भी नंबर है। 9 को डिजिट भी बोलेंगे और 9 को, लेकिन जैसा ही आपको आगे बढ़ गया कि 1, 2, 3, 4, 1234 डिजिट की नंबर। अब नंबर कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। ये सब क्लियर है ना? तो डिजिट 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट? 10 डिजिट की 9 डिजिट? 10 डिजिट। कहाँ से? 0 से 9 तक, क्योंकि 0 से काउंट करते हैं तो एक कम जाता है 10, लेकिन कहाँ तक लिखाया? 9 तक लिखाया। और नंबर होता है वो एक अंक का नंबर लीजिए, 2 अंक का नंबर लीजिए, 3 अंक का नंबर लीजिए। जैसे एक अंकों का सबसे बड़ा संख्या लार्जेस्ट नंबर कौन है? 9। और 2 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 10 है ना, 10। और 2 अंकों के सबसे बड़ा संख्या और 2 अंकों के सबसे छोटा संख्या। ये सब है ना क्लियर? आए सब क्लियर रहना चाहिए। 9 के जैसा ही पेयर में लिखते चलेंगे तो ये क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर। और 1 पर 0 बैठाते चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिजिट और नंबर क्लियर हो गया कि डिजिट किसे कहेंगे और नंबर किसे कहेंगे। अब बात को समझना है, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन, नंबर लाइन समझ में आता है ना? नंबर लाइन समझना है। नंबर लाइन, संख्या रेखा। नंबर लाइन है कि कोई भी ऐसा आप रेखा खींचिए 2D प्लेन में, ये 0 से जब दाईं ओर जाएंगे तो सब मान क्या हो जाएगा? प्लस, +1, +2, +3, प्लस का 4, ऐसा ही डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। और 0 से जैसा ही बाईं ओर आप बढ़िएगा नेगेटिव में, -1, -2, -3, कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। तो अनंत से लेकर अनंत तक की संख्या वाले जितने रेखाएं, इसे हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन। अच्छा, ये पॉइंट भी इसमें है। जैसे कहेगा 1.2 तो 1.2 इसमें है, 1 से लेकर कहाँ तक? 2 तक।
1 से 2 तक है। जितना पॉइंट वाले फ्रैक्शन वाले सब मान है वो सब किस में है, नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन पर जो संख्या दर्शाया जाता है उसे कौन सा नंबर कहते हैं, रियल नंबर। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं पता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। ऐसा संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो संख्याएं इस नंबर लाइन पर दर्शा देंगे उस सभी संख्या क्या हो जाएगा, रियल। और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जाता है वो काल्पनिक संख्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बोलिए तो आप लोग एक बार फिर से, जिसे संख्या, हाँ, संख्या रेखा पर जिस संख्या को दर्शा देंगे वो संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक। और जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाएंगे वो संख्या क्या होगा, इमेजिनरी। तो रियल नंबर लिख करके इसे परिभाषा लिख दीजिए। जिस संख्या को रियल नंबर में जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है उसे वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। चाहे इमेजिनरी नंबर जिसे नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सके, तो इमेजिनरी नंबर भी लिख दीजिए। इमेजिनरी नंबर लिख के इसका भी परिभाषा लिख दीजिए। जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती है, जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती है, जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती है, नहीं दर्शाई जा सकती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जा सकती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ में आया। रियल नंबर जिसे हम कहाँ सजाएंगे कहिएगा कि नंबर लाइन पर, और इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जाएगा। चाहे इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं, अंडर रूट के माइनस में आ जाएगा, वो सब कैसा संख्या होगा, इमेजिनरी। जैसे आपको कहेगा कि एक, तो एक को नंबर लाइन पर नहीं दर्शा देंगे, एक कहाँ है, ये है आपको एक वाले रियल नंबर। दो कह दिया था, दो भी दर्शा देंगे, लेकिन अगर आपको रूट दो कहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कहेगा रूट दो को आपको सजाने के लिए कि रूट दो का नंबर लाइन पर दर्शाना है, दर्शा दीजिएगा रूट दो। रूट दो को आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है कि रूट दो को दर्शाना है। ये आपको नंबर लाइन है, ये जीरो है, जीरो से जैसा ही आप बढ़ते जाइएगा दाईं ओर वो सब किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा अनंत तक, और इसे बाईं ओर बढ़ेंगे ये नेगेटिव में जाएगा। यही नंबर लाइन है, नंबर लाइन डॉट डॉट माइनस अनंत तक। हमें रूट दो कहाँ है पता नहीं है। अच्छा, रूट दो का आप मान भी लिखिएगा तो 1.41, ये आगे बढ़ता चलेगा, समाप्त नहीं होता है रूट दो का मान। रूट दो का मान नहीं तो कभी समाप्त हुआ है और न कभी रिपीटिशन हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि रूट दो परमेय संख्या नहीं है। ये कैसा संख्या है, अपरमेय, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। लेकिन रूट दो को हमको यहाँ सजाना है तो कैसे सजाएंगे, तो आप कहिएगा कि सर अब हमें क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री, कितना डिग्री, अगर ये एक्स है और ये क्या है, अच्छा कोई भी प्लस में रहे या माइनस में रहे तो हमें स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर, ये रूट से जो बाहर आएगा वो सब मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए कहता है कि रियल नंबर ही आपको नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा, इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी का मतलब कि रूट अंदर माइनस का रूट 3, ये रूट में माइनस का 3 है, इमेजिनरी है, इसे हम नंबर लाइन पर दर्शाएंगे नहीं। लेकिन रूट में पॉजिटिव अंदर रहेगा तो उसे सब संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। एक को नंबर लाइन पर हम दर्शाने जा रहे हैं, तो एक को दर्शाने के लिए रूट 2 कैसे आएगा, तो कहिएगा कि सर जी हाइट भी 1 लीजिए और बेस भी 1 लीजिए, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो आप एक पर इस तरीके से एक हाइट ऊपर गया है, आई बेस भी 1 ही लिए हैं, तो इसका मान कितना हो गया, रूट 2। अब रूट 2 को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है ना, तो यहाँ से ये वाले एक इस तरीके से चाप लेंगे और ऐसे जहाँ ही रेखा काट देगा वो किसका मान हो जाएगा, तो ए वाले रूट 2 का मान। 1 और 2 के बीच में जहाँ काटेगा वो क्या हो जाएगा, रूट 2। इस 7वां 8वां में इस तरीके से चाप से काट करके बनाते हैं। यहाँ काटना नहीं है, ये बात को यहाँ क्या करना है, समझना है कि रियल नंबर वे नंबर होंगे जो नंबर लाइन पर क्या करते हैं, दर्शाया जाते हैं, और जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। छापना है तो इसे भी छाप लीजिए। बोला जाए रूट -3 इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर को हम दर्शाते नहीं। बोला जाए ये रूट 2 ये इमेजिनरी नहीं है, नहीं, ये माइनस का रूट 2 इमेजिनरी है। आते हैं फिर इमेजिनरी पर, कौन सा इमेजिनरी है और कौन रियल है, धीरे धीरे सब बात समझ में आएगी। एक कह रहा है कि सर रूट 3 को दर्शाइए, तो रूट 3 को जब दर्शाने के, ऑनलाइन वाले रूट 3 को यदि आपको दर्शाना है तो आप कहिएगा कि बेस रूट 2 मान लीजिए और आधार 1, ये कितना आ गया, रूट 3। फिर वहां से क्या करना है, चाप काट देना है। इसी तरीका से बनाते रहना है। रूट 5 दर्शाने के लिए रहेगा तो रूट 3 और रूट 2। रूट 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4, 4 का मतलब 2। बोला जाए रूट 4 तो 2 ही आ गया, इसमें तो डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक ऑनलाइन वाले महापिकुलियर है, कह रहा है रूट 9 सर, ये रूट 9 का मतलब 3 है ना, यही तो 3 डायरेक्ट आ गया। वह संख्या जो रूट से बाहर नहीं होता, थोड़ा सा दिक्कत होगा दर्शाने के लिए। आगे बढ़ जाएं, 1 मिनट। अच्छा, इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं, किससे, आयोटा। ये आई को आयोटा कहेंगे, और आयोटा बराबर होता है अंडर रूट का -1। छपाया है वाले, अब इमेजिनरी पर आते हैं। अभी आयोटा नहीं छापना, ये बात को समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 और 12 में पढ़े होंगे। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या रियल भी होता है और इमेजिनरी भी। इसमें रियल नंबर भी होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों, रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों होता है। इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक। और रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। जो हम लोग प्राकृतिक से जो मिला है वो कौन सा संख्या मिला है, नेचुरल नंबर। कैसा नंबर, नेचुरल नंबर। अब बात को पहले समझिए, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स से आएंगे। नेचुरल नंबर कल बताए होंगे किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है आपको, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर जो किससे स्टार्ट होता है, 1 से। अच्छा, 1 में 0 अगर शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। कैसा नंबर, होल नंबर।
और होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है। और होल नंबर को प्लस और माइनस के रूप में दर्शा देते हैं, तब कैसा नंबर हो गया? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। कैसा संख्या? पूर्णांक संख्या। अभी छापना नहीं है, पहले बात को समझना है, तब छापते चलेंगे ओवन बाय ओवन। पहले नेचुरल नंबर हमें प्राकृतिक से, जो न भी अनपढ़ जो व्यक्ति है उसे भी काउंटिंग करने के लिए पता है, वो भी काउंट कहाँ से करता है? 1 से करता है। उसे गिनती 100 तक आता है, 1 से 100 तक गिन देगा। तो प्राकृतिक का मतलब नेचुरल ही है, जो पढ़े उसे भी गिनती आएगा, न भी पढ़ेगा उसे भी गिनती आएगा। देखिएगा गांव देहात में जो नहीं पढ़ा रहेगा ना, उसे भी पैसा दे दीजिएगा ना तो काउंट करके दे देगा, कहेगा कि इसमें 20 रुपया कम हो गया, कहेगा भाड़ा में ख़त्म हो गया 20 रुपया। तो इसे पता है, नहीं पढ़ा रहेगा तो भी और पढ़ा रहेगा तो भी काउंटिंग क्लियर है। तो शुरुआत में तो नेचुरल नंबर से काम होता चला, बाद में धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ता है ना। तो अब है जो 3 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? 6, और 3 में 3 को घटा दीजिए तो क्या हो गया? 0। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब घटाने के लिए आया, मतलब 10 रुपया दिया और 10 खर्चा कर दिया, तब बचाया क्या था? उस समय होता था कि कुछ नहीं बचा, तो जितना दिए उतना खर्च कर दिए, इसका मतलब कुछ नहीं बचा। तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं था, 0 बाद में खोजा गया। किसने खोजा है? महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट। 0 का प्रचलित आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट किस देश के वैज्ञानिक है? भारत के कि इंडिया के? दोनों के। हाँ, तो भारत के हैं। चाहे किस राज्य के हैं, किस जिला के हैं? हाँ, जहाँ हैं ये पटना ही जिला के हैं। आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया, 0 का खोज किया तब ना कितना दूरी, सूर्य चंद्रमा सबका दूरी न, तो उस समय माना जाता था कि अनंत है। अब अनंत नहीं, ये 10 के पावर में सब दूरी अब क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। फिजिक्स में पढ़े हैं ना, तो सब काउंटेबल किसके कारण हो गया? डेसिमल के कारण, 0 खोजने के कारण। तो अब धीरे धीरे 0 आ गया शामिल। तो 0 को तो हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे कि नहीं? कहिएगा नहीं कहेंगे सर। तो 0 अब कौन सा संख्या में रखा जाए? तो दूसरा नामकरण हुआ कि तो नेचुरल नंबर का पार्ट है नहीं, एक और नामकरण हुआ। वो कैसा नंबर? और होल नंबर का स्टार्टिंग किससे होता है? 0 से होता है। 0, 1, 2, 3 अनंत तक बढ़ते जाइए। तो पहले नेचुरल नंबर से काम चला, फिर आ गए इंटीजर, ये होल नंबर 0 पर आया। अब आप कहिएगा कि 4 में से 3 चला गया तो कितना हो गया सर? 1 हो गया कि नहीं? लेकिन अगर 4 में से 7 को हम घटा दे, अब बताइए -3 को नेचुरल नंबर कहेंगे, -3 को होल नंबर कहेंगे, -3 को अब कौन सा नंबर? मतलब अब ये दोनों से काम चलने वाला नहीं है। फिर आवश्यकता आया तो एक और नंबर का नामकरण किया गया। वो कैसा नंबर नामकरण हुआ? इंटीजर, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या 0, -1 ऐसा ही चला जाएगा, -2, माइनस कहाँ तक? अनंत तक। और ये +1, +2, +3 कहाँ तक चला जाएगा? माइनस अनंत तक। मतलब ये इंटीजर में ये आपको नेचुरल नंबर भी शामिल हो गया, इंटीजर में होल नंबर भी शामिल हो गया, और इंटीजर में नेगेटिव वाले भी नंबर शामिल हो गया। तो होल नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा यदि आप दर्शा दीजिएगा तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा, इंटीजर नंबर आ जाएगा ना, इंटीजर पूर्णांक संख्या। तो जितना नेगेटिव वाला संख्या है उसे भी हम क्या कहेंगे? इंटीजर। अच्छा आप बताइए, अगर हम 3 बोल दें कि 3 कौन सा नंबर है, तो आप कहिएगा कि 3 नेचुरल नंबर भी है सर, 3 होल नंबर भी है और 3 इंटीजर भी है कि नहीं है? 3 इंटीजर भी है। तो 3 तीनों में आ गया, नेचुरल नंबर में भी आ गया, होल नंबर में भी आ गया और इंटीजर। लेकिन आप 0 बताइए कि 0 कैसा नंबर है? कहिएगा 0 होल नंबर भी है, 0 इंटीजर भी है, लेकिन नेचुरल नंबर। अगर आपका कहेगा कि -7 कौन सा नंबर है, तो -7 नेचुरल नंबर है, होल नंबर कैसा नंबर? इंटीजर। क्लियर हुआ है तीनों? अच्छा, इसमें डेसिमल में कोई संख्या नहीं रहता है, एग्जैक्टली मान रहेगा।
1 2 3 अनंत तक, -1 -2 कहाँ तक? ऐसा ना पॉइंट में दे दिया कि 2.3, तो ये नहीं तो नेचुरल नंबर है, नहीं तो होल नंबर है, नहीं तो इंटीजर नंबर है। तो अब है जो गुना भागा अब करेंगे, जोड़ घटाव तक काम क्लियर है ना, जोड़ना घटाना सब क्लियर। अब आया कि भाग करने की आवश्यकता हुआ। जैसे है कि 15 बीघा जमीन है और 5 आपको भाई में बांटना है, तो कितना कितना बीघा पड़ गया? 3 बीघा पड़ गया। यहाँ एग्जैक्टली विभाजित हो गया। लेकिन अगर 16 बीघा आ गया और 5 लोग में बांटना है, तो अब कहेंगे कि सर 16/5 3 दशमलव कितना? 3.22, 3.2 बीघा। तब ये तो नेचुरल नंबर इसे बोलेंगे, इसे होल नंबर भी बोलेंगे, इसे इंटीजर नंबर भी बोलेंगे। अच्छा, इसे नेचुरल बोलेंगे, होल नंबर, इंटीजर नंबर। मतलब कि अब भी काम चलने वाला। फिर अगला आया संख्या, और अगला संख्या आया तो उसे रेशनल नंबर कहा गया। कैसा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आया, क्योंकि इसे हम तो नहीं नेचुरल नंबर कहेंगे, ना होल नंबर, ना इंटीजर। कैसा नंबर बोलेंगे? और नेशनल नंबर किसे कहते हैं पता है? परमेय संख्या। कहिएगा यस सर। जिससे P बटे और Q डज नॉट इज इक्वल टू, लेकिन यही तक काम नहीं चला। P और Q दोनों इंटीजर होना है। P और Q दोनों क्या होना है? इंटीजर। P और Q दोनों इंटीजर। जैसे आपको कहेंगे कि 3 रेशनल है कि नहीं है, कहिएगा यस सर। 3/1, Q को 0 नहीं रखना है, बाकी कोई भी संख्या रह सकता है। 3/1 3 आया, तो 3 रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर। अच्छा, √2 रेशनल की इरेशनल? 2/1 नहीं लिखेंगे, 2/1। आप बताइए कि रेशनल की इरेशनल? इरेशनल, क्योंकि P और Q दोनों का कैसा होना है? इंटीजर होना है। और ये 2 इंटीजर नहीं है, √2 है इंटीजर? नहीं है, इसको हम इरेशनल बोलेंगे। तो एक रेशनल नंबर आया जो P/Q के फॉर्म में आया, और जो P/Q के फॉर्म में आया उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। चाहिए रेशनल से भी काम नहीं चला सर, आगे बढ़ता गया। जैसे कोई संख्या को 2 बार हम गुना कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो Q, 4 बार सेम संख्या को गुना करेंगे तो तब वर्गमूल, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट यहीं से आता है। जैसे हम रूट लिए, 9 रूट के अंदर लिए, तो 9 रूट से बाहर आया कि नहीं आया? कितना आया? 3 को कौन नंबर बोलेंगे? सिर्फ नेचुरल नहीं, जिनको एक ही बात बोलना है वो इंटीजर बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? इंटीजर में तीनों शामिल हो गया, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर। तो 3 नेचुरल नंबर भी है, 3 इंटीजर भी है और 3 होल भी है ना। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि √25, तो ये सब में काम हो गया ना, रेशनल में काम हो गया, काम क्लियर है। अच्छा, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसा ना कि आपको कहा कि √16 का मान निकालिए, तब +-4 कहना गलत है, सिर्फ क्या हो गया? लेकिन आपको जब द्विघात समीकरण, जैसे x बराबर 16 है, तब आप कहिएगा x बराबर +-√16 +-4। क्लियर? लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब, बात समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन का मतलब कोटि कितना होना? 1 होना। और लीनियर इक्वेशन में मान कितना होता है? 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 मान, और क्यूबिक इक्वेशन में मान कितना? 3 होता। हिंदी में सर, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं क्या सर? नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या ही करा कि नेचुरल नंबर का हिंदी भी बोलते चलिएगा। लिखा हुआ है लेकिन बोलना पड़ता है, लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा वहां। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। आज ब्यूटीफुल लग रहे हैं सर। अच्छा, ये ब्यूटीफुल, इसको सब ग्रामेटिकली रूप से सब गड़बड़ है। ये हैंडसम नहीं बोल सकता, पता नहीं उसको चलता है कि गुरुजी कौन है, जेंडर है, कॉमन जेंडर है कि क्या जेंडर। अच्छा, टीचर कॉमन जेंडर होता है ना? नहीं, इंग्लिश गायबे है। टीचर का मतलब कि एक समूह हुआ, कॉमन जेंडर में रखा गया, इसीलिए उसको पता नहीं चला कि ब्यूटीफुल लगाएं कि हैंडसम लगाएं।
उसका क्या नाम है कि सिर्फ आज ब्यूटीफुल या हैंडसम है, इससे पहले नहीं थे। सुंदरता देख करके पढ़ता बहुत सारे लोग। कहाँ थे हम लोग? एक्स स्क्वायर पर द्विघात समीकरण है तब प्लस माइनस, सिर्फ डायरेक्ट रूट निकालना है तो आप कहिएगा कि पॉजिटिव में निकलता है। किस में निकलता है? अच्छा, आप इसका मान निकालिए √7, मान निकलेगा? नहीं निकला। अब इसे कौन सा संख्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे? होल नंबर? इंटीजर? रेशनल? मतलब इस सब से काम सब समाप्त है। एक और नंबर आया, कैसा आया? इरेशनल। धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ेगा आप लोग का भी। पहले लग रहा होगा कि ग्रुप डी में गए तो चपाड़ वाला हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार हो गया तो लगेगा नहीं, अब धीरे धीरे सीनियर बनेंगे, ऑफिसर, फिर लगेगा धीरे धीरे प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। और राष्ट्रपति से कोई बड़ा पोस्ट होता नहीं है, होता है सर्वोपरि राष्ट्रपति, भले कि नाम मात्र का ही है, लेकिन है ना, सब पावर कहाँ होता है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का सदस्य कौन होता है? सब जीएस में आप लोग तो क्लियर हैं, मैथ में क्लियर रहना चाहिए। तो रेशनल नंबर सबसे पहले आया, और रेशनल के बाद अब कैसा नंबर आया? इरेशनल। चाहे रेशनल और इरेशनल से काम नहीं चला। अब कोई संख्या को आपको लिख दिया गया कि आप बताइए कि ये जो संख्या आपको है वो संख्या प्लस में रूट अंडर है, जैसे ये 2 है तो ये क्या हो गया? इरेशनल। अगर माइनस में दे दिया, माइनस का √3, तो इसे हम नहीं रेशनल कहेंगे, नहीं इरेशनल कहेंगे। ये -√3 को हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दर्शाएंगे, और जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाएंगे वो संख्या इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये रियल के बाद कैसा नंबर आ गया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, क्लियर है? इमेजिनरी। इमेजिनरी और रेशनल से भी काम नहीं चला। कहीं संख्या लिख दिया गया कि साथ में रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। इरेशनल था और ये क्या है? इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स पर जाकर के मामला सलेटा। कहाँ सलेटा? जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स से। बात समझ में आया? नेचुरल से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर, इंटीजर से रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर में आया इमेजिनरी, और रेशनल, रियल और इमेजिनरी मिलकर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी आपको दिखाई दे देगा A+B आयोटा, A+, ये रियल नंबर है, और आयोटा के साथ है वो क्या है? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों एक साथ आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का सिलेबस में पढ़ना नहीं है, हम लोग को इमेजिनरी भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना? रियल नंबर। 11th 12th में कॉम्प्लेक्स का वो सब निकालते रहना, कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं पढ़ना। इसे जेड से सूचित करते हैं, किससे? और जेड बराबर होता है √A² प्लस B² मॉडुलस जेड। वो सब नहीं निकालना। हाँ बोलिए, इधर कुछ बोल रहे थे। √√-3, ये कैसा नंबर है? नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए इमेजिनरी कल्पनाओं में है, और कल्पना वाला को वास्तविक में दर्शाया नहीं जाता है। आ रहे हैं इमेजिनरी कैसे होता है और काल्पनिक कैसे होता है, अभी तो बातें हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब बात समझ में आ जाएगा। तो एक रियल था और एक क्या था? आपको इमेजिनरी था। सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग किसे सूचित करते हैं? आईओटा। इसे हम पढ़ते हैं आईओटा, आई से सूचित करते हैं। और आई ऊपर हट जाएगा तो LOTA, लोटा हो जाएगा। तो लोटा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आईओटा।
अच्छा, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट का -1। आयोटा का जब आप स्क्वायर कर दीजिएगा तब माइनस का 1। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने के बाद यदि मान नेगेटिव में आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। और स्क्वायर करने के बाद मान पॉजिटिव में आ जाए वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये आयोटा से इमेजिनरी सूचित करते हैं। आयोटा बराबर अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर -1। इन रियल नंबर में आएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल और इरेशनल। 1 मिनट, इसे हम बांट ही देते हैं। रेशनल नंबर भी 2 पार्ट में बढ़ता है। रियल नंबर कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको नेचुरल नंबर को भी परिमेय संख्या कहेंगे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया आपको होल नंबर पूर्ण संख्या, और तीसरा हो गया आपको इंटीजर पूर्णांक संख्या, और डेसिमल। डेसिमल समझ में आता है ना, दशमलव वाले पार्ट, दशमलव, ये सब आता है किस में, रियल नंबर में। अच्छा, डेसिमल में भी 2 पार्ट होता है। अच्छा, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल। इरेशनल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब अशांत, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, जो अशांत हो। और एक नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, और एक हो गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव इसे लिख दीजिएगा, अशांत दशमलव सिर्फ। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का अशांत पुनरावृत्ति, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आगे आएंगे तो फिर इसे डिटेल में समझेंगे, सिर्फ लिख दीजिए। ये डेसिमल में 2 ही आएगा, एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग। 2 आएगा, एक टर्मिनेटिंग आएगा और एक रिपीटिंग डेसिमल आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो शांत हो जाए, कभी न कहीं जाके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और रिपीटिंग डेसिमल वो समाप्त नहीं हो लेकिन पुनरावृत्ति हो, आवर्ती हो, दोहरावा हो। पीडीएफ मिलेगा, हाँ सर पीडीएफ मिलेगा, लेकिन अभी पहले थ्योरी पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी होगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अनावर्ती दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब शांत दशमलव, कभी कभी जाकर के समाप्त हो जाए, शांत दशमलव। और रिपीटिंग डेसिमल का मतलब आवर्ती दशमलव, जो दोहराव लेना स्टार्ट हो, आवर्ती दशमलव।
हिंदी में भी लिखिए, सब तो हिंदी में ही लिखा हुआ है सर। रेशनल परमेय संख्या, इरेशनल अपरमेय संख्या, नेचुरल, होल, इंटीजर, डेसिमल, इन दोनों का हिंदी नहीं था, लिख दिए। रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए, इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं रहता है क्या एप्लीकेशन पर? सुमन, रिकॉर्डिंग भी रहता है ना, जैसा अभी लाइव होगा, बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा। करा रिकॉर्डिंग चाहिए, उसका नहीं मिल रहा है क्या रिकॉर्डिंग? क्लास एक ही दिन हुआ था ना, आज से अब स्टार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में, एक रियल और एक इमेजिनरी। अच्छा, रियल नंबर भी दो पार्ट में बढ़ता है, रेशनल और रेशनल में नेचुरल नंबर, जितना प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परमेय संख्या होंगे, पूर्ण संख्याएं सब परमेय संख्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं सब परमेय संख्या, डेसिमल वाले भी परमेय होंगे, लेकिन जो शांत हो जाए और जो रिपीट आगे आएंगे डेसिमल में, ओवन बाई ओवन। अब परमेय संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन या जो रूट से बाहर नहीं आए, वो सब क्या होगा? अपरमेय। कॉम्प्लेक्स को रियल में बांटे इमेजनरी में, इमेजनरी नंबर होता है आयोटा से सूचित करेंगे, आयोटा बराबर अंडर रूट का -1, आयोटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? -1। माइनस के रूट के अंदर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। और रूट के अंदर माइनस में नहीं रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम बात को समझेंगे, नोट में पहले लिख दीजिए रियल और इमेजिनरी के बारे में। अभी तक रेजकी में हुआ है ना, नोट में लिखाया जाए, लिख दीजिए। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को वर्ग मतलब स्क्वायर, यदि किसी संख्या को वर्ग स्क्वायर वर्ग करने के बाद, यदि किसी संख्या को वर्ग करने के बाद, यदि किसी संख्या को वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव आ जाए, वैल्यू पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, धनात्मक, मान पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक मान पॉजिटिव आ जाए, मान पॉजिटिव आ जाए, मान पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, मान पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर, मान पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर, रियल नंबर, मान पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर, तथा मान नेगेटिव ऋणात्मक, तथा मान नेगेटिव आ जाए ऋणात्मक, तथा मान नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या होती है। मान नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या होती है। मान नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। लिखा गया, किसी भी संख्या के वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव तो वास्तविक संख्या और मान नेगेटिव तो इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी नंबर आपको चेक करना है कि रियल है कि इमेजिनरी है, तो चेक आप कर दीजिएगा। जैसे आपको कहा कि आप बताइए कि 3 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, -2 रियल है कि इमेजिनरी नंबर है, और आपको √3 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, और -√5 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है। आप कोई भी नंबर है, जैसे नंबर आपको दे दिया, तो इस नंबर को आप सबसे पहले क्या करिए? स्क्वायर, और नंबर को स्क्वायर किए, नंबर को स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद यदि मान पॉजिटिव आ गया सर, तो आप कहिएगा कि वो रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा?
और मान यदि नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। कोई भी नंबर है, रियल और इमेजिनरी पहचान करना है। डायरेक्ट आप नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो क्या कर देना है, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद मान पॉजिटिव तो रियल नंबर और मान नेगेटिव तो हमें 3 रियल है कि इमेजिनरी है पता नहीं है, तो आप इसे स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 के हम स्क्वायर किए तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव में मान आया कि नेगेटिव में, तो रियल नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया, आर का मतलब समझ में आ गया, रियल नंबर। चाहे -2 को हम रियल और इमेजिनरी चेक करने जा रहे हैं। चाहे माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस में आता है, पता है कि नहीं, नहीं प्लस में क्यों आ गया, क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब ये 2 को माइनस को कितना बार गुना कर दीजिए, और माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 2 कितना। अब प्लस को जरूरी नहीं है कि प्लस दर्शाएंगे, 4 भी लिख दिए तो क्या हो गया, पॉजिटिव। ये भी कैसा नंबर आ गया, रियल नंबर आ गया। अच्छा, √3 रियल है कि इमेजिनरी है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। कैसा नंबर हो गया, रियल नंबर। अच्छा, माइनस का √5 है तो माइनस का √5 का स्क्वायर करने आता है, तो माइनस का √5 स्क्वायर का मतलब वो संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए। -√5 गुना का -√5। अच्छा, सबसे पहले माइनस माइनस गुना हो गया तब प्लस में हो गया, और √5 गुना √5 कितना हो गया, तो प्लस में 5 आ गया, और प्लस में 5 आ गया तो कैसा नंबर आया, रियल नंबर। कोई भी संख्या के आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जब पॉजिटिव आएगा तो रियल, और स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी। क्लियर है, रियल इमेजिनरी पहचानने आ जाएगा ना। अच्छा, अगला एग्जाम्पल लें, बता दीजिएगा। अगला जो आपको रहा कि आप बताइए, 5वां नंबर है ना एग्जाम्पल, अंडर रूट का -5, ये क्या हो गया, इमेजिनरी। अंडर रूट -5 इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों हो गया, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में है, और रूट के अंदर माइनस में रहता है वो संख्या क्या हो जाता है, इमेजिनरी। ऐसा इसे चेक करके एक बार देखिए, √-5 के स्क्वायर, तब आप कहिएगा कि सर इसे गुना कर दीजिए 2 बार। कितना बार, 2 बार। जैसा ही आप गुना करिएगा तो रूट में रूट से गुना किए तो रूट हट गया, लेकिन माइनस का 5 क्या आ गया, माइनस। ये रूट, सिर्फ रूट हटा, साइन नहीं, सिर्फ क्या हटा। और अभी साइन को भी 2 बार गुना हो रहा था क्योंकि रूट से बाहर था, तो रूट से बाहर था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अभी रूट सिर्फ हटा तो माइनस का क्या आ गया, और -5 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। पॉजिटिव रहेगा तो रियल नंबर, और नेगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये बात समझ में आया। जब बहुत सारे कहेगा कि सर इतना करने की क्या आवश्यकता, जहां रूट के अंदर माइनस देखेंगे वो क्या हो जाएगा, और रूट के अंदर माइनस नहीं देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट माइनस दिखाई नहीं देता है, जब तक आप वर्ग नहीं करिएगा ना तब तक वो नेगेटिव में संख्या नहीं आएगा। अच्छा, अभी एक ऐसा सवाल था इससे पहले किसी का कि सर ये माइनस रूट वाले 3 को क्यों नहीं हम रूट के अंदर, जैसे -2 है, इसे हम यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हमें लिखना चाहिए। अच्छा, नंबर लाइन पर लिखने के लिए तो हमें 1 से लेकर कहाँ तक चाहिए, अनंत तक संख्या, और माइनस का कहाँ तक चाहिए, इन्फिनिटिव। हम कहें कि यहाँ रियल नंबर ही लिखाता है। कौन सा नंबर, रियल नंबर। और जो रियल नंबर रहेगा उसी को लिखेंगे, रियल नंबर नहीं रहेगा उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखे। जैसे रूट का -2 है, ये रियल है कि इमेजिनरी है, तो आप कहिएगा कि सर जी इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर क्या हो गया, माइनस का हो गया। जैसे ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। आगे चल के ज्योमेट्री में पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे। h² बराबर p² प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर √h² प्लस
बी स्क्वायर। ये जो एच आएगा वो हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव। जैसे कोई भी नंबर हम माइनस में यहाँ रखते हैं, जैसे यहाँ दिए कि माइनस का ही 3 है और एक आ गया आपको 4, तक कर्ण आप निकाल दीजिएगा, कहिएगा -3 का स्क्वायर सर जी, और प्लस का 4 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 और 9 25, कितना आ गया, मान दर्शा दिए। जब कर्ण आएगा तो हमेशा क्या आएगा, रूट के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अच्छा, दोनों हम माइनस के लिए, दोनों क्या लिए, माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, अंदर जो रूट के अंदर आएगा वो क्या हो जाएगा हमको, और रूट के अंदर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर। कैसे इमेजिनरी पता चला, क्योंकि हम इसे वर्ग कर दिए, और वर्ग करने के बाद ये क्या आ गया, -2। तो माइनस का 2 वर्ग करने के बाद भी नेगेटिव में आया। एक ऐसा संख्या है, कोई भी नेगेटिव में है पॉजिटिव करना, उसे क्या कर दीजिए, स्क्वायर। लेकिन ये नेगेटिव में है, स्क्वायर किए तो भी किस में है, नेगेटिव में। लेकिन ये कह रहा कि जब भी रूट के अंदर कर्ण होता है तो मान हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव। माइनस वाले इस पर नहीं दर्शा सकते, सिर्फ किस में वाला दर्शा सकते हैं, प्लस, क्योंकि लंब आधार माइनस हो या प्लस, कर्ण रूट के अंदर में क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस होने के बावजूद रियल नंबर पर जो दर्शाया, सॉरी लाइन, नंबर लाइन पर जो दर्शाया जाएगा वो कैसा नंबर होगा, रियल। और नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जाएगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब कि वो संख्या है ही नहीं, सिर्फ क्या है, कल्पना, कल्पना करना है। जैसे कल्पना आप करते रहिए कि कल हम राष्ट्रपति बन गए, तो बने नहीं, वो सिर्फ क्या है, ऑफिसर बैठे बैठे बन गए, बनता है नहीं। तो कल्पना करने से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत पर ही भरोसा रखना है। मेहनत आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। क्लियर है, आज यहीं रहने देते हैं।